राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित इंडियन कॉफ़ी हाउस में युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा के विषय पर प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि बाबा गोरखनाथ के पावन धरती से 12 जनवरी को युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के शुभ अवसर पर गैर राजनीतिक यात्रा प्रारंभ होकर 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न जनपदों आजमगढ़, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद के रास्ते नई दिल्ली जंतर मंतर पर संपन्न होगी। दिल्ली में महापुरुषों की स्थली एवं प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माननीय प्रधानमंत्री जी को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा जाएगा। यात्रा के उद्देश्य से सवाल पर श्री सिंह ने बताया कि युवा अधिकार एवं न्याय यात्रा युवाओं में जागरूकता लाकर अपने अधिकारों के संरक्षण संवर्धन हेतु एक मंच पर एकत्रित करना है, ताकि जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर साजिश के तहत छात्रों व नौजवानों की भावनाओं को बेचने वाले राजनीतिक दलों को यह एहसास हो सके कि नौजवानों को सिर्फ वोट बैंक या प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यदि 21वीं सदी का नौजवान जाति, धर्म, संप्रदाय व दलगत भावना से ऊपर उठकर एक मंच पर इकट्ठा हो जाएगा तो एक भारत सशक्त भारत का सपना स्वयं पूरा हो जाएगा। नई पीढ़ी नया जोश के साथ नौजवान समाज में नई क्रांति लाने में सक्षम है। नई ऊर्जा से ही देश और प्रदेश सही रास्ते पर जा सकते हैं, न कि युवाओं के ठेकेदारों द्वारा सिर्फ जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर गुमराह करने से नौजवानों की चेतना को जगा कर एक मंच पर इकट्ठा किया जाएगा। यात्रा भीड़-भाड़ अथवा मार्केट में पैदल तथा हाईवेज पर 4 पहिया वाहन द्वारा प्रस्तावित है। यात्रा के दौरान छात्रों, नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं से संपर्क कर संगठन के उद्देश्यों को उनके माध्यम से जमीन तक पहुंचाना है, ताकि देश व प्रदेश में सकारात्मक, सजग व जिम्मेदारी पूर्ण भूमिका निभाई जा सके। श्री सिंह ने राजनीतिक दलों को घेरते हुए कहा कि राजनीतिक दल सकारात्मक राजनीति के बजाय अराजकता व उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहें। जनहित के बुनियादी समस्याओं के समाधान की बजाय सिर्फ चुनावी तैयारियां एवं मीडिया की सुर्खियां बटोरती रहे, जबकि हकीकत यह है कि देश और उत्तर प्रदेश का प्रतिभावान रोजगार के लिए सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हर राजनीतिक दल नौजवानों के दम पर सिर्फ चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि नौजवानों की चिंता करने वाला कोई भी नहीं है। अभी तक युवाओं की कोई ठोस नीति या राष्ट्रीय स्तर पर आयोग का गठन नहीं हो पाया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि जाति, धर्म के नाम पर आयोग बने, महंगी शिक्षा के बावजूद सरकार के पास रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता प्रथा से प्रतिभावान नौजवान बंधुआ मजदूर हो गया है। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण से राष्ट्र निर्माण की बुनियाद कमज़ोर होती जा रही है। महंगी शिक्षा से शिक्षा में असमानता होती जा रही है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर है। देश का अन्नदाता आंदोलनरत है। लाखों बेरोजगार राजधानी में ठगी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान की बुनियादी समस्याओं को अपनी नैतिक व सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए यह प्रयास कर रहे हैं कि नौजवानों के साथ साथ किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय न हो पाए। इसके लिए चौथे स्तंभ के सहयोग की उम्मीद जताते हुए कहा कि लोहिया, चंद्रशेखर और जयप्रकाश जी के सपनों को पूरा करने का कार्य राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के माध्यम से करेंगे, जिससे जयप्रकाश जी के युवा क्रांति के अधूरे सपने को पूरा किया जा सके। आपको बता चुका हूं कि पिछली साल 12 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक युवा अधिकार एवं जागरूकता सप्ताह के रूप में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने मनाया था। यह यात्रा 23 मार्च को होनी थी। कोरोना काल की वजह से ये यात्रा टल गई थी, लेकिन फिर 12 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक 2021 में मैं ये संदेश देने की कोशिश करूंगा कि नौजवानों को एक मंच पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों को ये सबक देना अति आवश्यक है। नहीं तो बगैर नौजवानों के, ये जो नौजवानों के ऊर्जा का जो ये राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, भावनात्मक रूप से इस्तेमाल करके, सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में इस्तेमाल करके जिस तरीके से नौजवानों का शोषण कर रही हैं, उत्पीड़न कर रही हैं, उसके लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय मानते हुए
मैं चाहता हूं कि नौजवानों को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए। कोई 10 दिन का सफर होगा क्या, कहीं रात विश्राम के नौजवानों से मुलाकात की? नहीं, बिल्कुल, जहां भी हमारी यात्रा समाप्त होगी मैं वहीं आसपास अपनी व्यवस्था के अनुरूप वहां रुकूंगा, आसपास के लोगों से मिलूंगा, बातचीत करूंगा, जो भी समाज सेवी होंगे, जो भी वरिष्ठ लोग होंगे। मैं जयप्रकाश जी के आंदोलन से प्रभावित व्यक्ति हूँ। मैं चंद्रशेखर जी को मानता हूँ, जिन लोगों ने युवाओं के लिए इतना संघर्ष किया। आज युवाओं की राजनीति शून्य पर है, शून्य पटल पर है। युवाओं की कोई बात नहीं करना चाहता, सिर्फ राजनीतिक भाषणों में, राजनीतिक मुद्दों में खानापूर्ति करते हैं। नौजवानों के हक की बात कोई नहीं कर रहा है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि नौजवानों के हक के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए, युवा आधारित नीति होना चाहिए, रोजगार गारंटी अधिनियम लागू होना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के मैं कई बार ज्ञापन दे भी चुका हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को 23 तारीख को ज्ञापन दूंगा। एक साल के बाद चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, सभी पार्टियां, ये हमारी किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से कोई इसका लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो मैं नौजवानों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो राजनीतिक दलों के चंगुल में फंसे रहे। जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो चुनाव में नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ये नौजवानों को तय करना होगा कि उनको क्या करना।